चलिए now okay कुछ डेट आपको बता दी गई हैं। यस सर। सबसे पहले पॉइंट क्या है, लुई 16 ठीक है वाज क्राउन्ड on 1774 एज किंग ऑफ फ्रांस ऑन 17 ठीक है तीन होता है and 20 June 1774 अच्छा he called सर ऐसे लिखना था क्या? assembly he called assembly of state general का बुलाई sir 5 May 1789 state general assembly general on 5th May May. 1718. that is 1789 now अब इसके बाद थर्ड स्टेट assembled on 20th June और 1789 थर्ड ऑन टेनिस कोर्ट टेनिस कोर्ट ऑफ वर्साइल्स असेंबल ये कहाँ पर बुलाई गई, इन पैलेस ऑफ वर्साइल्स। नो सर ये तो टेनिस कोर्ट अरे, अच्छा टेनिस कोर्ट में बोला। हाँ सर मेरे को कंफ्यूजन था, मैंने लिखा ही नहीं कहाँ बोला है। वर्साइल्स अच्छा मैं तो थर्ड टेनिस स्टेट। अब उसके बाद क्या हुआ, किंग पुट अप, किंग ने क्या किया, पुट प्रपोजल proposal of increasing the taxes ऑफ टू fulfill the 2 billion debt. increase taxes। which is gained by थर्ड third स्टेट रिजेक्टेड प्रपोजल ठीक है, एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। Because they थर्ड स्टेट ने क्या किया, and they want 1% only. रिजेक्ट कर दिया। प्रपोजल सर वो वोट वाला भी बताइए। एब्सटेन कर गई। एब्सटेन का मतलब रिजेक्टेड वहां से उसने वोटिंग से बहिष्कार कर दिया, आगे। एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग एंड वॉकड आउट एंड कम विद अ प्लान ऑन एंड वॉकड और बाहर निकल गई एंड वॉकड आउट ठीक है फ्रॉम मीटिंग And assembled on 20 June 89 with they a assembled indoor tennis court of Versailles, with a plan on 20th which was led by मेरा भी June 1979 assemble हुए Sir 19 कैसे? 20th June Sir, 1779 को assemble हुए, अरे 99 1789 89 को assemble हुए in 10 साल पहले। टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट और वर्साइल्स Sir tennis टेनिस कोर्ट में जमा हुए और ठीक है। वर्साइल्स ये assemble Sir indoor This- tennis court. हाँ meeting was led by मिराबेओ एंड एबेसेल्स Mira बाय and Abby साइज says Says. ये समझ में आ गई बात। Yes, sir. और उन्होंने क्या किया, दे ड्राफ्टेड और उन्होंने दे मेड नेशनल असेंबली, दे डिफाइड, सबसे पहले डिफाइड स्टेट असेंबली ऑफ स्टेट जनरल, उन्होंने उसको रिजेक्टेड कर दिया, दे रिजेक्टेड हाँ। वहां पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया फ्यूडल सिस्टम। उनके रिजेक्ट करने से कुछ थोड़ी ना होगा ना, लेकिन उन्होंने ये प्रपोजल पुटअप किया कि हम सामंतवादी प्रथा का बहिष्कार करते हैं एंड दैट इज अपलिफ्टमेंट ऑफ टैक्सेस, एबॉलिशमेंट ऑफ टैक्सेस। उन्होंने वहां प्रपोजल दिया, दे पुटअप प्रपोजल। क्या प्रपोजल किया बताओ, सर 1% वन वोट। फॉर, अब वो तो चला गया वहाँ, वो लोग बोल रहे थे कि Sir, 1% वन Constitution. वोट। ये वो जनरल असेंबली में बोला था, Sir, अब वहां से निकल गए ना, Sir constitution. है ना। सो अब उन्होंने क्या किया, दे पुट अप प्रपोजल फॉर एबॉलिशमेंट ऑफ टैक्सेस एंड इसके एंडिंग ऑफ फ्यूडल सिस्टम। सामंतवादी प्रथा को खत्म करो, हमारा पैसा वो क्लर्जी क्यों खाएं, ये सामंतवादी प्रथा है, हमारा पैसा नोबेल्टी क्यों आराम करें, ये सामंतवादी प्रथा है।
तो ये फ्यूडल सिस्टम होता है, और इसको थर्ड स्टेट ही क्यों टैक्स दे, हाँ। सेकंड स्टेट क्यों नहीं देगी, फर्स्ट स्टेट क्यों नहीं देगी, सबको टैक्स देना। तो एक स्टेट टैक्स दे, ये चीज फ्यूडल सिस्टम, समझ में आई बात कि नहीं, जो कमाए वो टैक्स दे। सो दे पुट अ प्रपोजल फॉर एंडिंग ऑफ कौन सा सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम यानी सामंतवादी प्रथा। फ्यूडल सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच ओनली वन स्टेट gives tax. A system in which one state, यानी जो lowest state है, it pays taxes. ऐसा उन्होंने प्रपोजल किया। अच्छा, एंड और साथ में क्या होगा, अबॉलिशमेंट ऑफ ऑल टैक्सेस। पहले तो है कि फ्यूडल सिस्टम ही खत्म हो और सारे टैक्स ही हो जाए, वैसे ही वो इसमें शामिल है। ठीक है, दे ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नेशनल असेंबली, उन्होंने संविधान की रूपरेखा तैयार की कि ऐसा ऐसा हमारा संविधान होगा। दे ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, डिफाइड का मतलब रिजेक्ट किया, डिफाइड रिजेक्टेड असेंबली ऑफ स्टेट जनरल, यानी उसकी वो जो भी होगा ना अस्तित्व से इनकार किया, हम नहीं मानते स्टेट जनरल। दे डिफाइड द रिजेक्टेड मोनार्की, मतलब एब्सटेन फ्रॉम रिजेक्टेड मोनार्की। एब्सटेन का मतलब वहां से अनुपस्थित रहे, वोटिंग से उन्होंने अपने आप को दूर रखा। अच्छा, दे रिजेक्टेड मोनार्की, मोनार्की समझते हो, एक का शासन। They rejected monarchy Absolute. and made national assembly, और क्या बना दी, नेशनल फ्रांस नेशन, made national assembly। They put up national flag, tri-color national flag। वहां पर उन्होंने बताया कि अब हमारा ये झंडा रॉयल नहीं होगा, जो शाही झंडे का निशान था वो छोड़ दिया, अब बोला अब हमारे फ्रांस का एक ये झंडा हो। सर वो ब्लू वाइट रेड ट्राई कलर नेशनल फ्लैग, ऐसा किया। हाँ। जो कौन कौन से कलर थे, ब्लू वाइट रेड, रेड वाइट ब्लू, ऑरेंज ब्लू वाइट ब्लू वाइट ट्राई कलर नेशनल फ्लैग उन्होंने बना दिया। सर इटली का भी ऐसा एंड ही है ना? ऑल्सो given the nation, named the nation as motherland as मैरी Mary, एंड मैरी, ठीक है, and मेरी आनी given the name France Motherland. as कौन सी mother nation, उन्होंने अपनी उसे क्या कहा, जैसे हमारी भारत माता है ना, उन्होंने हाँ। उसे फ्रांस माता कहा, मदर लैंड, एंड पुट अप एन एलिगरी, और उसको किससे कहा, उसका रूपक प्रस्तुत किया कि हमारे देश की जो माता है वो मैरियानी है। एंड पुट अप, एलिगरी का मतलब समझते हो, पुट अप एलिगरी, सर मतलब यानी आपके बुक में एक जगह दिखाया गया है कि वो भारत माता उदास है, रो रही है, ऐसे लेटी हुई दिखाई गई एक लेडी, तो वो एलिगरी का तो मतलब जब हमारी फ्रांस माता खुश थोड़ी होता ना है तो उसकी माँ खुश होती है, और जब वो उसमें उसकी एक पे देखो ऐसे लेटी हुई है, और देखो तो और देखो सर ये देखो इनकी बुक में है, ये पेज नंबर 24 जर्मेनिया, हाँ जर्मन के वैसे ही मैरियानी, मतलब उनकी माँ उदास है, माँ खुश है, तो अगर देश संकट में होगा तो दिखाया जाएगा कि उनकी माँ क्या है, उदास है। सर, ये तो तो कोई उनकी माँ एलिगरी क्या? है, ऐसे करके तो कोई नहीं है ना भारत माता, कि कहीं है कोई भारत माता, ऐसा तो नहीं है ना, बस एलिगरी। मैरियानी, मैरियानी एज मदरलैंड, उसे क्या माना, सर वो अपनी मदरलैंड
सर वो फ्रांस माँ का वो मैरियानी कहते हैं। हाँ, फ्रांस की जो माँ है उसे मैरियानी कहा गया, ठीक है। और उसमें जो चार्टर्स थे उसमें ये बताया गया वी आर सिटोयन एंड सिटोइनी, जिसको कि हम लोग सिटीजन मानते हैं अब खुद को, पूरी दुनिया में वही लागू हो गया। वी आर सिटोयन एंड सिटोइनी ऑफ मदरलैंड। दे एक्सेप्टेड themselves as और नेशन सिटोयन एंड सिटोइनी, मतलब यानी हम देश के नागरिक हैं और जो स्त्रियां हैं वो भी नागरिक हैं, उन्हें सिटोइनी कहा गया। और सिटोइनी सिटोइनी और सिटोयन खुद को कहा गया। और अभी आजकल क्या कहते हैं उसको? सिटीजन। नाउ कॉल्ड सिटीजन। पर सर सिटीजन तो दोनों के लिए सर होता है। जब आप वहाँ जाओगे ना होटल लिखी में, तो नीचे वहाँ फ्रेंच कुसीन बना हुआ है, उसमें सब यही सब वर्ड्स लिखे हुए हैं। वो सिटोयन सब सारे जो भी है ना वहाँ खाना कहाँ पर सर? सिट ओए होटल निक्की होटल है ना यहाँ पर, निक्की चंद्रा इनके बगल में, हाँ। वहाँ पे जाना। तो इट इज दे कॉल्ड सिटीजन। इतनी बात समझ में आ गई? ऐसा उन्होंने पुटअप किया। और नेशनल असेंबली हमने लिख दी कि नेशनल असेंबली बनाई, तो उन्होंने ड्राफ्ट कर दी ना नेशनल असेंबली। Made national। हाँ अच्छा, अब देखो 20 जून के बाद बास्टील जेल में कब आक्रमण हुआ? 14 जुलाई 1789। On 14th July. On 14th July 1789. People. अटैक कैसे किया? देखो डिसकंटेंटेड पीपल, क्यों? क्योंकि उस समय भुखमरी थी, देयर वाज ए फेमाइन, प्राइसेस ज़्यादा थे, एपिडेमिक थी, महामारी थी, और इस वजह से लोग लंबी लंबी लाइनों में कतार में ब्रेड की दुकानों में स्त्रियां खड़ी होती थी और डिसकंटेंटेड थी, यानी वो असंतुष्ट थी सरकार से। तो उन्होंने क्या किया? बास्टील जेल पर अटैक कर दिया। सो ऑन वुमेन ने भी सबने किया होगा, उस समय क्या हुआ वो देखना पड़ेगा, लेकिन सर, तो जिसने भी किया पब्लिक ने किया। सर Discontent- वो जो गार्ड थे उनके पास तो बंदूकें थी और ये तो सिर्फ वो चिमटा और वो सब लेके हाँ ठीक है, अटैक किया। एग्रीड। उड़ाया किसने? अभी बताता हूँ। डिसकंटेंटेड पब्लिक अटैक्ड ऑन बास्टील जेल। बास्टील जेल। attack on Bastille jail and freed prisoners looted arms. Arms। Freed prisoners and looted arms. तीसरी चीज, now अब 4 अगस्त को क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सही है, चलो now ये 14 अगस्त होगा, ठीक है। ऑन इतनी बात हो गई, अब आगे देखिए। On 4th August King Louis XVI 1789, King Louis XVI accepted constitutional monarchy। यानी मोनार्की से क्या गया? हमने आपको फ्लो चार्ट बनवाया था कि कैसे वो उस पर कंट्रोल करता था, कैसे वीटो थी वो उसको एबॉलिश कर सकता था। अभी सुबह बनवाया था ना, तो इस तरीके से 745 में लुई 16 ने क्या किया? एक्सेप्टेड कि भाई हम आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हम उसी के अंदर में काम करेंगे। अब से तुम लेजिस्लेटिव हो और हम एग्जीक्यूटिव है, हम कार्यपालिका है, तुम न्यायपालिका, तुम जो है अविधायिका। पर सर वो रद्द क्यों करता था जब उसने एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सब पढ़ाया जा चुका है आपको। मोनार्की, इतनी बात हो गई, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। सो नाउ नेशनल असेंबली हैविंग 745 मेंबर was a legislative and king along with its ministers were executive. Judiciary was independently elected by active citizens. देखो 4 लाख जो नेशनल असेंबली थी, नेशनल
assembly having 745 elected members ना, Yes sir. इलेक्टेड मेंबर्स, उसके कितने मेंबर्स थे जो किससे इलेक्ट होते थे? 50,000 इलेक्टर्स से। और वे 50,000 इलेक्टर्स किसके द्वारा वो इलेक्ट होते 4 लाख थे? थे जो 4 लाख के द्वारा tax pay इलेक्ट करते होते थे, हाईएस्ट टैक्स पेयर के द्वारा। Active. सो citizen. हैविंग ये जो बिकेम लेजिस्लेटिव, वो क्या बन गई? बिकेम लेजिस्लेटिव। अब किंग अलॉन्ग विद मिनिस्टर क्या बन गया? Executive. कि शिक्षा मंत्री, खाद्य मंत्री, तेल मंत्री, कपड़ा मंत्री, अलॉन्ग विद मिनिस्टर्स सर वो क्या चाफ्ट कंटेस्ट बिकेम सर तेल मंत्री तो एग्जीक्यूटिव। इतनी बात हो गई। सर वो क्या है? चाफ्ट कंटेस्ट ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पर भी होगा उसको ठीक कर देंगे, अभी ड्राफ्टेड कर देंगे। चलो, बिकेम एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन सा समझते हो ना? कार्यपालिका, हाँ सर। जो कार्य करेगा सब। एग्जीक्यूट करवा सर हैं, दूसरे का ठीक मतलब है? जो न्याय गलत करता करने पे जो इसके अलावा नेशनल असेंबली हैज कंट्रोल ओवर किंग एंड मिनिस्टर्स हाँ, एंड किंग हैज वीटो पावर ओवर नेशनल असेंबली। abolish national assembly. नेशनल डिसॉल्व, नेशनल असेंबली हैज कंट्रोल ओवर किंग एंड मिनिस्टर while king has, king के पास क्या थी? Power to dissolve abolish the national law. assembly. dissolve, Law क्या है? भंग करना। dissolve का क्या मतलब होता है? National assembly भंग करना, भंग कर देता था। मिला देते हैं। dissolve national assembly, national assembly. Judiciary was independently elected by Active citizen 4 लाख है। हाँ, judiciary So blue white red के बाद क्या लिखा है? And in was elected. and given the name. हाँ, Are given the name Francis Mother. given the name. judiciary was elected independently by active 4 lakh active citizens. सर मदर नेशन नहीं बोलते। एक होता है कि मतलब पितृ राष्ट्र, एक होता है मातृ राष्ट्र। हम लोगों का मातृ राष्ट्र है। कुछ लोग देश को अपना पिता मानते हैं, कुछ लोग माता। हम लोग कौन भारत हैं। मानते सर एग्जाम्पल? हैं? सर कितना कौन मानता? पाकिस्तान मानता है वो, और वो जिन्ना को राष्ट्र हाँ, हाँ, बस यही सुन रहे थे। पितृ राष्ट्र। बाजार में नहीं सही पापा मानते हैं। वो अय्यड़ गोमा अय्यड़ कागा पाकिस्तान रहे, ऐसा उनका वो नहीं गाना, राष्ट्रगान, जैसे हमारा जनगण मन डूब है जाए। वो ऐसे भूल जाए। चलो, इतनी बात हम लोगों ने पढ़ ली, इतना ही पढ़ा था ना। हाँ सर। अब आगे देखो। सो नाउ सर अभी आप जो लास्ट में कहते ये हो कि जो ये चीज summary हुई, written हाँ, ये जो चीज हुई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लिख दो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कब प्रकाश में आई? 1789। उससे पहले कौन सी चीज चल रही थी? उससे पहले मोनार्की चल रही थी। तो ये एब्सोल्यूट मोनार्की, ये कौन सी थी? एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की थी। निरंकुश शासन जिसको कहते हैं, एब्सोल्यूट, कोई उसको पॉइंट आउट नहीं कर सकता। उसे कौन सी मोनार्की कहते हैं? Absolute monarchy। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अलग चीज होगी, थोड़ी सॉफ्ट हो गई। अब देखें। ट्रेजिडिटी खत्म हो गई। अच्छा, अब जरा देखो कि इसके बाद क्या चीज हुई। तो सर ये सब होने के बाद बच्चे हुए क्या फिर इसके? इतनी बात आपको समझ में आ गई ना? अब यहाँ तक पूछो। हाँ, बोलो। हाँ, समझ लो कि सुन लो, 4 अगस्त में लुई 16 ने एक्सेप्टेड कर लिया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की भाई जो यहाँ से हमने बताया कि एक्टिव सिटीजन थे, ये सर 4 लाख लोग जो ज्यादा टैक्स वो पे किसको करते थे इलेक्ट करते थे? वो इलेक्टर्स को। एक्टिव सिटीजन। 28 लाख में से 4। हाँ, 24 लाख में सिटीजन
जो थे वो 4 लाख थे, जो 3 लेबर डेज के हिसाब से पे करते थे टैक्स। आउट ऑफ 28 लाख। वो और सिर्फ पैसे अरे सुन तो सिटीजन लो, वो किसको इलेक्ट करते थे? Electors। इलेक्टर्स को। और जुडिशरी को। इलेक्टर्स क्या 50,000 थे? हाँ। ये और सर 50,000 इलेक्टर्स किसको इलेक्ट करते? 750 members 745 असेंबली 745 मेंबर्स थे जिसमें। 745 मेंबर्स उनको इलेक्ट करते थे। अच्छा, किंग और मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स, इनका इन पे क्या था? कंट्रोल और इनका इस पे क्या था? वीटो। वीटो। वीटो क्या होता है? अब वीटो का एक स्पेशल पावर होती है, एक विशेषाधिकार। वीटो जैसे क्या वीटो? मतलब जैसे पूरे 193 कंट्रीज हैं, हाँ सबने कहा कि रशिया पे वो होना चाहिए, यूएनओ में बोला, यूनाइटेड हाँ। नेशंस Yes, sir. में कि रशिया पे एक्शन होना चाहिए। उसने देखो यूक्रेन को किया, वीटो बोल तो दिया था। रशिया के पास वीटो है। 5 वीटो देश बोल हैं, दिया था। अमेरिका, फ्रांस, Sir, China। रशिया, चाइना, जर्मनी, ठीक है, इन सब पे वीटो है। तो रशिया ने कहा नहीं होना चाहिए, सबने कहा ये तो वीटो था, इसने कह दिया नहीं होना चाहिए, तो चाइना ने नहीं भी होना वीटो चाहिए। बोला था सर। सर आज उन पांचों में से एक भी बोल दे नहीं होना चाहिए, तो फिर उनने उसको वीटो खुद ही दिया बोला, क्यों? बोले वो पहले सब से पे पता था। रशिया पे बोलो सब लोग एक्शन होना चाहिए, तो रशिया ने कहा मुझ पे एक्शन नहीं होना चाहिए। सर अगर सर आज चाइना की थी, इंडिया के पास वीटो पावर होता अब ना, जुडिशरी, हाँ वो अभी जवान अभी इस आने समय वाला इंडिया है। के पास पैसा होता होता तो जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था प्रपोजल, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सर मेरे चाइना भाई को को। दे दिया। अब जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर, 3 चीज समझ में आई आपको कि किस तरीके से कंट्रोल होता था। तो अब इनका आपस में कंट्रोल था 20 बार, मतलब 2 साल में 18 बार उन्होंने डिसॉल्व कर दिया। बोला हम तुम्हारी बात नहीं मानते। वो बार बार चुन के आती थी, नए नए नियम लगा दी थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी वो बेहद कमजोर हो चुकी थी। बन गई। अब आगे क्या होने वाला था? आगे क्या सर? आगे तो वो नेपोलियन आने वाला था। अभी देखो, सर पहले रोबोस्फीयर आएगा। अभी ये रिपब्लिक बनेगा। सर पहले रोबोस्फीयर आएगा ना, जरा बता रहे हैं। नाउ वो 4 साल के। अब देखो, सर 2 मिनट हाँ लिख लो लिख लो। सर मिटाओ, मतलब नीचे का लाइन छोड़ दो। जो लुई 16 था वो डिसकंटेंटेड था, असंतुष्ट था फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड हैज सीक्रेट नेगोशिएशन विद जर्मनी। प्रूशिया उस समय कहलाता था, उस समय जर्मनी मत लिखना, प्रूशिया। तो प्रूशिया बाद में जर्मनी बना, ठीक है। कुछ और देशों को लेकर क्या सर प्रूशिया, फिर से बताना? सुन, तो उस समय जो ये देखो, ये रशिया। तो ये उस समय का मान लो, रूसिया था ये तो। बता रहे हैं, ये अफ्रीका है हाँ और ये मेडागास्कर है, श्रीलंका। अब ठीक है। अब ये ठीक है, यूराल पर्वत है। अब यहाँ ये क्या है? ये फ्रांस। फ्रांस, ये क्या है? सर पर्शिया। रूसिया। रूसिया, यही बाद में जर्मनी, नाउ और जर्मनी। नीचे इटली। सर वो लटकता हुआ इसलिए। ये क्या है बताओ? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया और नीचे सोया हुआ सर्बिया। देखो हंगरी, हंगरी। हैमबर्गर। और ये इटली, ये सर्बिया नीचे। अब देखो, जो लुई 16 वाज डिसकंटेंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल और सर्बिया। मोनार्की, ठीक है। ऑस्ट्रिया ने बोला कि हमने तो तुम्हें अपनी पुत्री इसलिए नहीं दी थी कि तुम पुत्री? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में रहो। मैरी एंटोनिटी हाँ। बोला तुम तो उनके दास बन के रह गए, और हमने राजा को बेटी दी थी। तो सब जगह राजा, और तुम्हारे यहाँ तुम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो उनके साथ उसका सीक्रेट नेगोशिएशन हो रहा था कि तुम बहुत सारी सेना भेजो और मैं नेशनल असेंबली और इन सबको क्या करता हूँ, अभी थ्रो डाउन कर देता हूँ। बात समझ आई कि नहीं? धीरे धीरे गुपचुप तरीके से ये सब काम हो रहा था, सुरंग में बिल्कुल। ठीक है। अब देखो, तो अब क्या हुआ बात, इधर का लिख लिया, सर इसमें इंडिया नहीं है कि कहीं भी? अभी आ रहा है। 9 में बढ़ाएंगे वो ड्रॉपलेट नहीं दिख रही है? सर गांधी जी हिटलर से मिलने गए थे ना, हाँ फोटो।
चलो अब इसके बाद ना तो आइडिया दे क्या सुनिए सो नाउ बाकी कर लो आता हमें मालूम है हिस्ट्री सबको आती है आप लोग क्योंकि आसान सब्जेक्ट है तो इसलिए अब इसमें क्या हुआ तो सो लुईस 16 हैज सीक्रेट नेगोशिएशन उसने किसके साथ सीक्रेट ऑस्ट्रिया नेगोशिएशन ऑस्ट्रिया लुईस 16 हैज सीक्रेट यहीं की थी तो वो मैरी एंटोनी नेगोशिएशंस विथ विथ रूसिया फादर इन लॉ रूसिया फादर इन लॉ रूसिया एंड ऑस्ट्रिया ठीक है ऑस्ट्रिया की थी मैरी एंटोनिटी हैब्सबर्ग एम्पायर की बेटी थी तो सर वो रानी उसके ट्रेजरी देख के देते हैं अब ना देखो इतनी थी तो अब यहाँ पर उसके नेगोशिएशन थे नेशनल असेंबली हैज पास नेशनल असेंबली कुड नोटिस दिस उसको इसकी गंध आ गई ये हम पे आक्रमण करवाना चाहते हम हैं इससे नाउ नहीं नेशनल असेंबली पास्ड ए डिक्री टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया उसने कहा तुम हम पे क्या आक्रमण करोगे हम अपनी सेना को नेशनल असेंबली के अंदर में ही सेना जो लेजिस्लेचर उसकी सेना होती है उसने कहा हम उनके अगेंस्ट में वार वाह डिक्लेयर करते हैं नेशनल असेंबली पास्ड ए डिक्री डिक्री मतलब उल्टा तो सर किंग ने तख्ता डिसॉल्व पलट नहीं किया फिर हाँ, से मतलब एक जो बड़ा आदेश होता है उसको डिक्री कहते तख्ता पलट कर दिया हैं नेशनल अरे असेंबली पास्ड ठीक है वो उसको इस बात का पता चल गया सो गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सर अभी तो अपने का नेशनल अरे असेंबली गॉड हाँ तो गॉट इंफॉर्मेशन की उस लुईस 16 षड्यंत्र कर रहा है ही वाज हैविंग ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट नेशनल असेंबली और सबको मरवाने के लिए तो नेशनल असेंबली का क्यों ना हम ही मरवा दें उन दोनों देशों को सर दोनों को और क्या सो गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट इट एंड डिक्लेयर्ड वार ठीक है अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया प्रूशिया है क्या प्रूशिया voted for war in कब 1792 कितने साल बाद क्या 3 साल बाद for war against प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया रूसिया रूसिया अब क्या है जर्मनी जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया अब जरा देखो कि जो वहां से वीर लोग थे वो मर्सिडीज के गाने गाते हुए गलियों से निकले कि अब हम इन दोनों देशों को समाप्त कर देंगे अंधकार दूर था झांक रहा सूर था ठीक है रात की प्रवाह उठी मुस्कुरा सभा उठी गगन दौड़ने लगे पुष्प खोलने लगे और घूम घूम कर मधु फूल चूम कर मधु गा रहे विहान थे गूंज रहे गान थे रात की मिर्ला पता चांद का न था पता तुहिं बिंदु कर गई ये छिप गए मर्सिडीज नफर है। में यही गाना है वीर रस से भरा हुआ आय हाय तो वो गाते हुए निकल पड़े सुबह 4 बजे सो अब उसके बाद क्या हुआ कि तो पीपल जो थे वो निकल पड़े गाते हुए नाउ सर नेशनल एंथम चलते चलते थोड़ी ना करते तो ये एक लोकगीत होता है और लेकिन जब पूरे देश में वो लोकप्रिय हो जाता है उस समय नहीं तो था वो फिर नेशनल एंथम है जो लोगों में चेतना का संचार कर सके भाई नेशनल एंथम वो शुरू में मर्सिडीज था बाद में वो नेशनल एंथम बन गया आज वो नेशनल एंथम है तो मर्सिडीज के लोग ये गाते रहे सर वो इतनी बड़ी शायरी ऐसे खड़े होके गाते थे अब जरा देखो along the patriotic song so the people saw a war people जो थे ना वहाँ के saw this स्वदेश a war against monarchy लोगों को ये पता चल गया कि ये ऐसा नहीं है ये मोनार्की वर्सेस पीपल है क्योंकि देश देश के राजा आक्रमण कर रहे हैं तो वहाँ के जो कॉमन पीपल थे वो निकल पड़े कि हम भी युद्ध में जाएं सर क्या लेके निकले थे जो लेके निकले हों अब वो उनको मिल जाएगा अस्त्र शस्त्र सब देगी नेशनल असेंबली सो एंड मार्च
और फिर उन्होंने क्या किया, गाना गाया। ऑन रोड बाई सिंगिंग, मर्सिडीज मर्सिडीज। ठीक है, बाई सिंगिंग अ सॉन्ग विच वॉज अर्लियर संग इन मर्सिडीज। वे उस गाने को गाते हुए निकले जो एक बार मर्सिडीज नाम के छोटे से गांव में गाया गया, विच वॉज संग अर्लियर इन मर्सिडीज। फिर आपको आता सर ही है। मर्सिडीज लिखा किसने था? मर्सिडीज के लोगों ने वो गाना गाया था, वहां का लोकगीत था कोई, लेकिन अब सब लोग वही गाना गाते हुए निकले। जैसे कोई एक गाना होता है ना, वो सब में चेतना का संचार कर दे, कि जैसे वो नहीं कहते हैं कि हम सिर्फ सरफरोशी की तमन्ना, सभी लोग गाने लग गए अब हमारे देखना है तो देखना। ऐसे कोई गाना वो क्या फेमस और सब गाने लगे, तो उसी के नाम पे तो चलेगा जिसने ही गाया। उतना नहीं तो गाता था। नाउ मर्सिडीज इज नेशनल एंथम। नाउ मर्सिडीज नाम का क्या है, नेशनल एंथम। एक गाँव है छोटा सा। इज इनको तो दबोच लिया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, सो FIR हो जाएगा सीधे। किस बात का? ये जो आप किसी के राष्ट्रगान का बोल रहे हो ना, क्या मैं तो बोला, आपने बोला मर्सिडीज, अच्छा, मर्सिडीज गाँव में गाया नाउ था। नेशनल एंथम हो गया। सो मर्सिडीज ही आई, मर्सिडीज वहाँ का नेशनल एंथम है। अब जरा देखो एट दैट टाइम, अब और क्या क्या चीजें हुई कि नेपोलियन आया। लोग ये गाना गाते हुए निकले। एट दैट टाइम द यूरोप वाज, एंटायर यूरोप वाज एनलाइटेंड बाय द फ्रांस। अरे इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना ली, कितने हिम्मत वाले हैं। और उस समय जगह जगह यूरोप में जैकोबिन क्लब बनने लगे। हाँ सर। उनमें आपस में वो स्ट्रिप्ड ड्रेस पहनते थे इतनी, सर वो ऊपर लाल टोपी और लाल टोपी पहनते थे। तो एट दैट टाइम एंटायर यूरोप वाज, ये वो सेंट जैकोबिन के द्वारा बनाया गया एक क्लब था, जिस ठीक है, और जैकोबिन क्लब बनने वो लगे। सेम था। हाँ, अच्छा, ये लोग थे जो जैकोबिन्स थे। इन्होंने देखा ये नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली को किसने बनाया, एक्टिव सिटीजन ने। हाँ। अच्छा, पैसिव सिटीजन कहते हैं हमें कुछ मिला नहीं, और बाकी जो डिप्राइव्ड फ्रॉम वोटिंग थे, बाकी कितने बचे 28 में 24 लाख। कह रहे ये तो बार बार उससे लड़ती है, फिर सारा हमारा पैसा तो चुनाव में खर्च हो जा रहा है, और ये कुछ नहीं कर रही है, और अभी जब ट्रेजरी खाली है तो लड़ने जा रही है। सर आपने 30 लाख लिखा बात है, समझ आई? 3 मिलियन समझ आए? पैसिव सिटीजन। जो भी है, अब 3 लाख तो उसमें और भी पैसिव सिटीजन 3 लाख है, 3 मिलियन लिखा है। 3 मिलियन है, और ये 28 मिलियन लिखो, लाख मत लिखो। और क्या है, मिलियन आउट ऑफ 28। सर तो वो और तो पैसा समझ बना ही आई बात? सकते थे सर। अब सुनो मेरी बात, आप क्या? कितने लोग बच गए किसमें? थर्ड स्टेट में। ये तो जो एक्टिव सिटीजन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सिटीजन्स थे जो कहते थे ये नेशनल असेंबली कुछ नहीं कर रही, उनके 40,000 लेटर तक तो पढ़वाए नहीं। पढ़वाए क्या? नहीं। तो वो डिसकंटेंटेड थे। जैकोबिन्स को तुम ऐसा मत समझो टॉप बिजनेसमैन और लार्ड मनी लेंडर्स, उन्हें ऐसा ना समझो, वो साहूकार नहीं थे। समझ में आई बात? सो जैकोबिन्स वाज ए क्लब ऑफ द लोअर लैंडलेस पीपल्स, आर्टिजन्स एंड द लैंडलेस फार्मर्स। ऐसे लोग थे जो श्रमिक मजदूर थे, बिग बिजनेस में नहीं रहते थे। नहीं, ये बोला मैं पीजेंट। समझे? पीजेंट्स लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो नॉन टैक्स पेयर्स थे। उन्होंने कहा कि नेशनल असेंबली ने कुछ किया नहीं, नहीं। और इसमें भी बहुत सारे लोग थे, वो सब उन लोगों ने जैकोबिन क्लब बनाया। अब सत्ता दूसरे हाथ में आने वाली है, समझ में आई बात की नहीं? अच्छा, Revolution होने वाला है। ये देखो सही बता, बोले ये जो थे ये तो कंजर्वेटिव्स हैं। अब लड़ाई लिबरल और कंजर्वेटिव में आ गई। कंजर्वेटिव कहता नहीं, राजा का तो शासन होना ही चाहिए, बिना राजा के कैसे चलेगा, तुम राजा रहो और तुम्हें इतना भी पावर है, तुम हमें हटा देना। सर लिबरल तो रशिया में थे ना। अरे सुनने देना। सुनोगे तभी समझ में आएगा। ऐसे समझ में आ रही ना बात? हाँ। एक होता है कंजर्वेटिव, क्यों उसने मोनार्की रखी? जब तुमने बास्टील जेल पे आक्रमण कर दिया था, तो तुम पूरी सत्ता अपने हाथ में ले सकते थे ना, हाँ। तुमने मोनार्की रख दी। तो इस तरीके के लोग
जो सडन चेंज नहीं चाहते, और चाहते क्या है बताओ? कंजर्वेटिव धीरे धीरे चेंज आना और चाहिए। पुरानी चीजों की सर लेकिन पुरानी चीज रहनी चाहिए और धीरे धीरे चेंज आए। दे वांट चेंज। समझ में आई? हाँ। तो वो ये कौन से लोग थे? कंजर्वेटिव जैकोबियंस कौन थे? लिबरल। लिबरल पुअर पीपल। पूरी तरीके से सडन चेंज लाओ। हाँ। तो जो लोअर रेडिकल्स है ना, उनको रेडिकल्स भी कह सकते हैं, मतलब कुछ भी वो लिबरल्स हैं। अभी रेडिकल का, लिबरल का और इन सब का, रिवोल्यूशनिस्ट का और सोशलिस्ट का सबका अंतर बताएंगे आप। लेकिन अभी आप सिर्फ दो ही के बारे में सोचो, वहाँ कन्फ्लिक्ट है। फ्रांस में दो ही में मुख्य रहा है कन्फ्लिक्ट, किसका किसका? कंजर्वेटिव एंड लिबरल। उसका डिफरेंस भी आपके में आने वाला है इस बार सिलेबस में। अच्छा, इतनी बात हो गई। तो अब आगे की बात करो कि एट दैट टाइम यूरोप वाज इंस्पायर्ड बाय द मूवमेंट्स गोइंग ऑन इन फ्रांस। बात समझ में आ गई कि नहीं, कि कैसे सत्ता हुई, मोनार्की कैसे एबॉलिश हुई। सो एट दैट टाइम entire Europe was inspired by movements। जो भी टाइम लाइन पे मूवमेंट हो रहे थे ना, कि उस समय की जो घटना रही थी, कंटेम्प्ररी इवेंट्स गोइंग ऑन, समसामयिक घटनाएं जो उस दौर में हो रही। भाई अगर आप स्कॉटलैंड की किसी गाने पे डांस करती हैं तो वहीं की तो ड्रेस पहनोगी ना, उस समय की जो स्कॉटलैंड की है। उसको कहते हैं कि कंटेम्प्ररी ड्रेस यू शुड वियर। अगर तुम जा रहे हो आज़ादी के मार्च का ड्रामा कर रहे हो तो गांधी टोपी नहीं लगाओगे। सो इसलिए वाज इंस्पायर्ड बाय, ठीक है, इट वाज इंस्पायर्ड बाय द मूवमेंट्स गोइंग ऑन इन समझ में नहीं आया ये। इन फ्रांस। अभी बताते हैं, ये देखो जो चीज यहाँ हुई, क्या यहाँ पे एबॉलिशमेंट ऑफ मोनार्की हुई? हाँ। निरंकुश शासन का क्या पूर्णतया अंत हुआ? और फिर constitution सुनो, होना था। हाँ, तो जो उस समय ये जो बाकी यूरोप के देश थे उनमें एक जन चेतना का संचार हुआ और वहाँ के गरीब तबके के लोगों ने एक ऐसा क्लब बनाया जो सेंट जैकोबिन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। और वहाँ इस बात की चर्चा की जाने लगी कि हम भी कैसे अपने यहाँ मोनार्की का अंत करें। बोलो, बात समझ में आ गई? क्या तुम ये समझते हो कि वहाँ पर फ्रांस में इसी जैकोबिन क्लब का एक मेंबर मैक्समिलियन रॉबेस्परे था? हाँ सर, हाँ। और उस मैक्समिलियन रॉबेस्परे ने वहाँ पर जब अगले इलेक्शन हुए, जैकोबिन क्लब इतना फेमस हो गया था, सब लोगों ने कहा हम इसी की पार्टी को वोट देंगे, ये गरीब तबके का। यस सर। मतलब वो गरीबों का संरक्षक है। बोला नेशनल असेंबली कुछ नहीं करेगी और हम जब आएंगे तो तुम सब लोगों के लिए तुमको वोटिंग राइट भी दिलवाएंगे। किसको? ये जो 24,000 कह रहा तू 3 लेबर डे छोड़ो, तुम कुछ भी 2-4 रुपए भी टैक्स दोगे जब भी वोटिंग राइट। तो बोलो सब लोग पसंद करेंगे कि नहीं? Yes, sir. तो ऐसे आदमी को कि जो उसमें गरीब थर्ड स्टेट है, उनका नेता बन के कौन आया? मैक्समिलियन रॉबेस्परे। अब वो सत्ता में आ गया, सिर्फ 1 साल रहा हो। और राइन ऑफ टेरर था। देखो रेन ऑफ टेरर था, उसने सारे क्लर्जी को मरवा दिया। बोलो मारो सबका गला। अरे सर उसको किसी अब सारे नोबिलिटीज का गला काटो, लुई 16 का गला काटो, मेरी इंटेंटी का गला काटो, अरे वाह। जिन जिन का गला काटो। 1793 और फिर कुछ में करे, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? जॉन पॉल महाराज ने कहा भैया तुम ये क्या कर रहे हो? बोले इसका गला काटो जो बोल रहा है। और उसकी अपनी पार्टी के कई लोग जो उसके विरुद्ध है, बोले इन सबको खड़ा करके गला काटो। उसने अपने सपोर्टर्स तक का गला कटवा दिया और इसको कहते हैं आतंक का साम्राज्य। राइन ऑफ टेरर। अब जरा ये देखो रेन ऑफ तो सर टेरर। उसने लूसीफर को बोलो बात समझ में आई? 1792 जैकोबिन क्लब की अवधारणा समझ में आई कि नहीं आपकी? क्यों बना था जरा उसको पहले सुनो। जैकोबिन क्लब क्यों बना? क्योंकि जो लोअर तबके के लोग थे वो बोल रहे थे सारा खजाना तो ये लोग हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, नेशनल असेंबली, और ये लोग 18 बार डिजॉल्व होके महज चापलूस बन के रह गए राजा के। अब कि न डिजॉल्व करना कोई नया नियम बनाएंगे, ये कोई बात हुई? तुमने कॉन्स्टिट्यूशन और चापलूस बन के वहाँ जा रहे हो भाई। नहीं तो उन्हें डर था कि हम ये हटा देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं नियम बनाएंगे। समझ में आ गई बात? घूस के मारेंगे। सुनिए, सर तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में वीटो पावर रखी थी। देखिए कि अभी बताया आपको ना, कंजर्वेटिव है और एक लिबरल। कंजर्वेटिव में ये
हिम्मत नहीं थी। कंजर्वेटिव का मतलब ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी, रेडिकुलस। रेडिकुलस जानते हो ना? उनको भी बर्बाद देना नहीं चाहिए। नहीं, ईश्वर क्या बनाया हुआ बंदा है राजा, इसको कैसे हटा दें? समझ में आएगा? ये पुराने थॉट्स हैं। तो जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, पुरानी सोच में चलने वाले, वो फिर नहीं कहते बच्चों को दूध नहीं पिलाना है, शिव जी को जल अभी दूध चढ़ाना, सीधों को पिलाना है। समझ में आया? तो अब आगे बढ़े। गोइंग इन फ्रांस, सो एट दैट टाइम इंटायर, तो सेंट जैकोबिन एस्टेब्लिश ए जैकोबिन क्लब। सो अब जरा इस बात को लिखो। नाउ वो साधु संत थे क्या? आप एक बार लिख लें, जैसे वो नहीं होता पादरी किसी चर्च के, वैसे ही थे। तो लिखो कि सेंट जैकोबिन ऑफ फ्रांस, ये इन्होंने फाउंडेड किया, फाउंडेड अ क्लब कॉल्ड जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब। सर क्लब दो बार क्यों लिख रहे हो? एक बार क्लब लिखा, वो क्लब हटा दो सर तो सही लगेगा। फाउंडेड अ क्लब कॉल्ड जैकोबिन। ठीक, फाउंडेड जैकोबिन क्लब, ठीक है, फाउंडेड जैकोबिन क्लब, ये क्लब हटा, सही है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? फाउंडेड सर हम लाइन क्या है? फाउंडेड कॉल्ड क्लब, उन्होंने क्लब बनाया जिसका नाम क्या रखा? जैकोबिन जैकोबिन्स क्लब। इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ थर्ड स्ट्रीट। पुअर पर्सन्स ऑफ थर्ड स्ट्रीट। इट कंसिस्ट ऑफ पीपल ऑफ थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट के लोग थे, लाइक लैंडलेस, फार्मर, लेबर्स, और भी जो भी लोग थे जिनके पास वोट देने का अधिकार नहीं था, वो सारे लोग थे। इट बिकेम पॉपुलर इन यूरोप। Soon it became सर लास्ट में कहाँ से कहाँ तक लिखना है? popular in Europe। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है ना? हाँ। आगे पीछे का एक पेज पढ़ेंगे जितना लिखा फिर है। से पुरानी चीजें लिखना। पुरानी चीजें उसके आगे अच्छा से, ये वाला। जहाँ से लिखा है, ये अब वाला देखो, ना? यहाँ तक हो गया, यहाँ से शुरू करना। तो लोग वहाँ तक नहीं लिखना। यहाँ से देखो, सर वहाँ तक नहीं लिखना। यहाँ तक हमने आपको बता दिया ना सुबह। हाँ। अब यहाँ से अरे तो फिर मैं क्यों लिख रहा हूँ? समझ में, मतलब एक तरीके की हिस्ट्री क्या है, अगर आप एक कहानी की तरह नहीं पढ़ोगे तो बाहर हो जाएगी, हाँ। और चीजों को लिंक करके चलोगे तो मजा आएगा। तो अभी तक की बात समझ में आ रही कि नहीं? सर हाँ। वो वहाँ से स्टार्ट है नया पॉइंट। अब देखो यहाँ हमने बता दिया, फिर लुई 16 ने सीक्रेट नेगोशिएशन, उसे मजा नहीं आ रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, तो उसने ये काम किया। ठीक है, तो अब ये लोग कौन थे? इट बिकेम पॉपुलर इन यूरोप, दीज वर लिबरल्स एंड दे वांट टू एबॉलिश, सेंटेंस पूरा, नेशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। दैट इज, ये कौन थे? दीज वर जैकोबिन, लिबरल्स। लिबरल्स का क्या मतलब है? लिबरल क्या होता जो है? तुरंत चेंज चाहते हैं, Sudden change and उदारवादी। vote should be और given to conservative- rich. रूढ़िवादी। सर जो चाहता है कि चेंज धीरे धीरे हो और धीरे सर धीरे हो। कोई रूढ़िवादी। रेस्पेक्ट की जाए। रूढ़िवादी। और रेडिकल्स होते हैं जो कि चाहते हैं कि वुमेन्स को भी इक्वल राइट मिले। और हाँ, वो सब हम लोग अभी देखेंगे। रेडिकल्स समाजवादी। समझ में आई बात? सोशलिस्ट, रेडिकल्स और भी कई चीजें हम धीरे धीरे देखेंगे। यूटोपियन सोसाइटी सब अलग अलग देखेंगे। सर रेडिकल्स वो होते हैं सर जो चाहते हैं कि प्रॉपर्टी वालों को वोट जाए। वो सब नहीं। थोड़ा थोड़ा नहीं, जो देखो अब आगे बढ़ो। हाँ सर। अभी जो चीज नहीं पढ़ाई उसके लिए दो समझ में आ गया ना? हाँ सर। तो ये चीज है, दीज वर लिबरल्स। अब वो क्या करना चाहते थे? दे वांट, दीज वर लिबरल्स, दे वांट टू abolish constitutional monarchy सर। led by सर conservatives। तो फिर उस जंग का क्या उसे हुआ? कौन करता था? क्या ये जो नेशनल असेंबली में थे कंजर्वेटिव्स थे? हाँ। राजा का शासन होना चाहिए। कौन थे? कंजर्वेटिव। सर रूढ़िवादी। कंजर्वेटिव। तो दे वांट टू एबॉलिश, ये
संवैधानिक जो मोनार्की थी, एक तंत्रीय व्यवस्था का उन्मूलन चाहते थे। दे वांट टू एबॉलिश। सर उस जंग का क्या हुआ फिर? अब वही चीज अब आगे देखेंगे ना, इसी से तो पता चलेगा आगे का। सर हाँ वो तो अच्छा तो अब ये देखो पहले कि- वार डिक्लेयर की, अब इससे ये बता दूं, नहीं तो आगे अभी मैं कह दूं कि जैकोबिन क्लब ने ये किया तो वो आप ये कौन सा क्लब आ गया, ये पता नहीं किसने, सुन तो लो इसके बारे में। तब तो जंग बढ़े, तो इस जंग के बारे में बताना पड़ेगा कि ना, कि इसका एक लीडर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। हाँ तो ये सुनो, दे डिक्टेटर। वांट टू एबॉलिश। वो क्या करते, वांट टू एबॉलिश कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्यों हटाना चाहते थे? एक तंत्रीय हटाना चाहते थे। As they were not looking after their welfare, Third उनके They were welfare को नहीं liberals. देखते थे। So as they were denied या deprived of, deprived का मतलब समझते हो? कमी जिनको किसी चीज Deprived of their rights हाँ and benefits, पर्शिया। तो उन्होंने वो हटाना चाहते थे, एबॉलिश करना चाहते थे जैकोबिन क्लब के लोग, एंड आल्सो कंजर्वेटिव को भी हटाना चाहते थे। दे वांट टू रिमूव, तो सर उन्होंने कंजर्वेटिव को भी गला कटवा दे दिया। वांट देमसेल्व्स टू कम इन पावर हाँ एंड टू डिथ्रोन कंजर्वेटिव्स। देयर एनिमीज। एनिमी नहीं थे वो, उसी शासन में जैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवाद एक दूसरे को हटा के खुदा एक ही समाज में है। वो बात समझ आएगी नहीं? दो अलग अलग समाज थोड़ी ना है, एनिमी थोड़ी है कोई किसी का। क्या कांग्रेस बीजेपी एनिमी है? यस सर है ना। चलो आगे की बात करो। अभावग्रस्त, डिनाइड ऑफ देयर राइट्स, डिप्राइव्ड। जैसे कि हमें कोई चीज न मिले, वी आर डिप्राइव्ड ऑफ दिस। हमें दूध से वंचित रखा, अंडा दूध नहीं मिला, रोज खेलने जाते, ये नहीं कि वहाँ एक थैली दूध पकड़ा दे, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन को दिया नहीं जाता, बोलो 2 अंडे और 1 पाउच दूध। हाँ पर सर मेरे को पीने है। स्पोर्ट्स पर्सन है, पूछो हाँ। मिलता है कि नहीं मिलता? अच्छा नहीं मिलता। तो लड़ो जाके जैकोबिन क्लब में शामिल हो जाओ। सर हाँ ठीक कहाँ है। मिलेगा? नाउ गला भी कटेगा। इनको क्या कहा जाता था? दे वियर स्ट्रिप्ड ड्रेस। तो अभी ये स्ट्रिप्ड ड्रेस ऐसी पहनते थे जैकोबिन क्लब में। हाँ सर देखिए और लाल अरे टोपी तो रखते चोगा है। थे। जैकोबिन क्लब हाँ सर ये मेंबर ऐसी ड्रेस। होगा वही ठीक है, फ्रीडम। सो दे वर वियरिंग दीज मेंबर्स। बात ना करिए आपस में, अलग बैठ जाओ, ज्यादा दिक्कत है। वियरिंग स्ट्रिप्ड ड्रेस। सर ये अलग पैराग्राफ है। हाँ, इसे नहीं है, स्ट्रिप्ड ड्रेस पहनते थे विद रेड कैप्स, विद रेड कैप। सर One of their leader was Maximilian रॉबेस्पियर। सर ये अलग अलग जगह पे थे ना, जैकोबिन क्लब या फिर एक ही जगह पे था? एक ही क्लब सब पूरे यूरोप में जैकोबिन क्लब था। सर, अलग अलग जगह पे। एक ही क्लब था लेकिन सभी जगहों पे, क्योंकि मोटिवेटेड था, उसने अपनी शाखाएं बना ली। क्या यहीं पे कांग्रेस है कि वहां पर भी अमेरिका में भी कांग्रेस है है? ना सर? जो लोग कांग्रीगेशन करते हैं, साथ मिल के बैठते हैं, कांग्रीगेशन का मतलब है, इंग्लिश का वर्ड है, मिल के बैठ के बात करो, उससे उसी को तो कांग्रेस कहते हैं। सर हर सरकार कांग्रेस बात समझाई कि नहीं? कांग्रीगेशन, कौन का मतलब साथ, एग्रीगेशन, साथ में बैठकर सहमति करो। तो कौन प्लस एग्रीगेशन से ही तो कांग्रीगेशन बना और उससे बन गया कांग्रेस। तो नेशनल कांग्रेस तो कहाँ की, अमेरिका की कांग्रेस तो आगे, ऐसे 50 देश हैं जहाँ कांग्रेस, क्योंकि वर्ड ही इंग्लिश का है, तो क्या करोगे? जैसे तो सर सारे देश में राहुल गांधी जाते हैं। आउट ऑफ देम, अभी लिखा है, डिस्टर्ब मत करो, डिटेल मत क्या करो चीज को, आउट ऑफ देम। ठीक है, वन वाज, उनमें कौन था? मैक्सवेल रॉबेस्पियर। नेक्स्ट रील। सो उसमें जो पेस्ट्री कुक्स थे, वाश मेकर्स थे, प्रिंटर्स थे, आर्टिजन्स थे, शू मेकर्स थे, मोची, चमार, कहार, लुहार, सब इसी में आते थे। कसाई।
सब इसी में आते थे। कहार यानी पानी भरने वाला, लुहार यानी समझ ब्लैक इसमें, तो सही वो सब इसमें आते थे। समझ में आ गई बात? आर्टिजन। सो वन ऑफ देम वाज मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। रॉबेस्पियरे। तो उस समय उनमें वही तो। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। He assured people that they will get their basic rights. उसने लोगों को इसका आश्वासन दिलाया। इंडिया में He assured people that सर इसको किसी पे भी शक होता था ये मार देता था तो they will get their basic rights. ठीक है? And he will remove conservatives. वो तो खैर अलग बात है, रिमूव कर ही देगा ना। अब जरा देखो, तो लुई 16 को रॉबिस्पियर ने मारा था। अभी जरा रुक जाइए, पहले बात सुनेंगे। सो जो घुटनों तक की पोशाक पहनते थे उनको नी ब्रीचेस कहते थे। हाँ। यानी पजामा Knee पहनते थे। breeches। तो उनको क्या कहते थे? Knee नी breeches। ब्रीचेस। यही लोग थे जयपुर। नी तक की पोशाक पहनते थे, समझे? नी ब्रीचेस। अच्छा, अब आगे की बात देखिए। सो दादा ने मुझे दिया। सर इतना काफी है जिसके लिए काफी है वो बिना शोर के चुपचाप जा सकते हैं। ठीक है? दूसरों के अधिकारों को वंचित मत करो। फुल पीछे वो ना पीछे क्लास। अब चले जाइए, एक चॉकलेट लीजिए, चुपचाप निकल जाइए। अब देखिए, नाउ इन 92 जैकोबिन्स ने क्या किया? दे वर फाइटिंग फॉर राइज ऑफ फूड एंड दे अटैक्ड ऑन पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। उधर करके क्या? ट्यूलरीज भी एक बहुत लंबा महल था, जैसे कारखाना टाइप नहीं होता है, अभी इसमें देखेंगे वीडियो में। तो ट्यूलरीज में लुई 14 तक के राजा रहा करते थे। वो भी और लुई रॉयल था। 16 ने सोने का महल बनवाया था जिसे पैलेस ऑफ वर्सलीज कहा जाता है। दोनों अगल बगल ट्यूलरीज थे। भी रॉयली था ना। रॉयल था, उतना रॉयल नहीं था। हाँ, लेकिन- फिर लुई 15 और 16 बाद में सोने के महल में आ गए, पैलेस ऑफ वर्सलीज। सर सोने का महल सच्ची में था क्या? सर 2 साल लगा था। अब देखो। 2 साल लगा था। अब इन 1972 क्या हुआ? सो अब आगे की बात। इन 1992 यस सर, वॉर छिड़ी गई थी। सुनिए, इन 1972 1792। हाँ, मेंबर्स ऑफ जैकोबिन उन्होंने कहाँ अटैक कर दिया? ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी पे। अटैक वो तो बाद में करेंगे। अटैक लुई 16 अटैक्ड ऑन सर वो दूसरा ऑन पैलेस ऑफ, कौन सा पैलेस था? वर्सलीज। ट्यूलरीज। सर ट्यूलरीज। पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। देखो, ट्यूलरीज क्या है? अभी बता रहे अरे हैं। सुबह सुबह ही बताया। अरे वो वर्सलीज बता रहे थे। इसके अंदर लुई 16 बात करेगा। सो लुई, जो लुई 1 से लुई 16 कहाँ रहते थे? सर 14 पैलेस ऑफ वर्सलीज। अच्छा, 14 तो यहाँ और नहीं। 15 और 16 वहाँ पे रहते थे कि नहीं? 15 के बाद से यहाँ पे 15 से यहाँ रहने लग गए। चलो, सो वहाँ पर अटैक किया एंड दे वर फाइटिंग फॉर लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड इंक्रीज ऑफ वेजेस। हाँ। वो हाँ, किसके सर। लिए लड़ रहे थे? लॉन्ग वर्किंग दे वर डिमांडिंग फॉर इंक्रीज ऑफ सर आज भी कहीं पे मोनास्ट्री है। एंड लॉन्ग बहुत जगह है वर्किंग आवर्स। लीबिया बहुत सारे ऐसे हैं। डिक्टेटरशिप है ना सर वो तो। देखो, जो डिक्टेटर है वो भी मोनोआर्की है। आर्की का मतलब शासन, हमने बताया अभी तो patriarchy। डिक्टेटर होते हैं। एक का शासन हो तो उसको क्या कहेंगे? मोनोआर्की। अब वो चाहे डिक्टेटर हो चाहे जो चाइना सर में नॉर्थ भी है। कोरिया में है ना। नॉर्थ कोरिया, वो भी मोनोआर्की है। चाइना। एक का शासन ही नहीं होना, समझ में आया कि नहीं? शरीफ ने किया था। पाकिस्तान में रहने से- सर नेपाल में भी थी ना। नेपाल में। हाँ? पाकिस्तान में ये। भी। और सर पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप थी ना सर। दे मैसेकर्ड किंग्स गार्ड। उन्होंने किसको मार दिया? किंग्स गार्ड। एंड केप्ट द किंग होस्टेज। और राजा को बंदी बनाया। लुई 16 बंदी बन गया।
अरे दे मैसेकर्ड। सर उसकी बीवी किधर गई? अब ये बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं जब वो वर्सलीस में था तो ट्यूलरीज से कैसे बना ली, बड़ी बात कही। हैं? मतलब जो ब्रेन होती है ना, इट शुड बी अप्रिशिएटेड। अभी बोला कि नहीं? बोले अटैक किया ट्यूलरीज में और राजा को बंदी बना लिया, वो रहता था वर्सलीस में। ये होता है इंटेलिजेंस। तो सर आपने तो कहा कि राजा को बंदी बना लिया। तो फिर हमने उसकी बोला, बीवी लेकिन किधर प्रश्न गई? तो इन्होंने कहा कि सर उसे ट्यूलरीज से कैसे बना लिया। नहीं, बीवी किधर गई? ये देख लो, कहते थे, कह रहे हैं क्या बीवी ट्यूलरीज में थी, अच्छा खुद वर्सलीस में था। ऐसी बात पूछेंगे नहीं। हमने कहा ट्यूलरीज में अटैक किया और राजा को बंदी बना रहे, तो कह रहे हैं वो तो लुई 16 था, वो तो वर्सलीस में रहता था। अरे तो और आपने तो बोला भी राजा बहुत को। बढ़िया, अब लिखेंगे बात को। सो उन्होंने मैसेकर्ड गार्ड्स को कर दिया एंड केप्ट होस्टेज लुई 16। हो सकता है उन्होंने वर्सलीस पे भी आक्रमण किया, या ऐसा भी हो सकता है लुई 16 उस महल को बचाने गया हो। कुछ ना कुछ तो बात रही होगी कि नहीं। छोटी छोटी बातों नहीं देखा जाता। हमें क्या मालूम, किसी के महल में आक्रमण करोगे, तुम्हारे 2 घर है, तुम बचाने नहीं जाओगे उस घर को, तो गया होगा बचाने। अब जहाँ तक बात है देख लो, लिखा ट्यूलरीज पे आक्रमण किया। पर सर वो तो पागल था ना। अरे कोई नहीं पागल। अभी लिखवा दे। लुई 16 सर वहाँ पे हाँ बोलो। वो decrease in working hours. हाँ, that they want increase of wages and decrease। इसीलिए तो अब उनको हम शांत कराने के चक्कर में यहाँ नहीं लिख पा रहे, वो हर बात को 2 लाइन पे टोक दे रहे हैं। तो वहाँ देखेंगे वो बेचारा अकेले चुप करा रहा है, शांत हो जाओ शिवम, पढ़ने दो शिवम, वो हर 2 बार में बोल रहा है, नहीं कर रहे, लोकतंत्र। है ना, बोलो, हाँ बोलो। लुईस फर्स्ट से 14 तक मारे थे और 15 से 15 16 मारे। 15, 16, 17, 18 एंड केप्ट होस्टेज। होस्टेज का मतलब बंदी। बंदी बना लिया। सर उसके बच्चों को भी मार दिया था क्या? केप्ट होस्टेज। अभी रुक जाइए, अभी वो राजा बनने दो। केप्ट होस्टेज द किंग लुईस 16। अपनी बात समझ आ गई? लुई 16 को उसने बंदर बना लिया। नाउ इलेक्शंस वर हेल्ड। इतना सब कुछ हो गया, राजा ही बंदी बन गया, तो अब क्या होगा, कुछ चल पाएगा। अब इलेक्शंस हुए एंड अब ऐसे समय में इलेक्शंस में इट वाज द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। 3 रिपब्लिक हुए फ्रांस में। हाँ। और फिर जा करके जो 1880 में सर फ्रांस dictator का है। जो 3rd हुआ, नेपोलियन 10, उस समय फ्रांस अब फाइनली रिपब्लिक हो, क्योंकि रिपब्लिक बना, फिर लिबरल ने लिया, फिर कंजर्वेटिव ने लिया, फिर रिपब्लिक ने, वहां तक पहुंचना भी तो है। अभी तो कहानी आगे की है ना, अभी तो पहला रिपब्लिक उसने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो फ्रांस है नाउ इट इज रिपब्लिक। जब ये इलेक्ट हुआ तो उसने कहा अब मोनार्की नहीं है, अब क्या होगा, तुम चुनो जिसको, वो पहुंचेगा वहां पे। हमारे यहाँ भी तो यही है, रिपब्लिक डे मनाती हो कि नहीं? तो जो चुन के जाएगा उन्हीं में से एक व्यक्ति शासन करता होगा, यही तो रिपब्लिक होती है। तो इन्होंने बता दिया कि भारत एक गण राज्य है। गण का मतलब राज्यों का समूह। सर रिपब्लिक बोलो। देश में बात कर हाँ, मैसेकर्ड, उन्होंने हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? उसके गार्ड्स के कार्ड्स की हत्या कर दी और राजा को बंधक बना लिया। इलेक्शंस वर हेल्ड। राजा को मारा। 92 में ये काम हुआ। अब कहीं आप ये तो नहीं समझ रही हो कि 93 से 94 तक मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर रहा। चलो अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। नाउ इलेक्शंस वर हेल्ड। वो फिर क्या हुआ, वो भी अब शांत करा रहा है। शांत रह जा शिवम। अपने आप को ही करा रहा है। ये ठीक ठीक है, गजेंद्र मुझे बोलने दे, तू शांत रहे। इन दोनों में भी इलेक्शन लोकली चल रही है। इलेक्शंस वर हेल्ड, इलेक्शंस वर हेल्ड एंड मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वन इट। जीत गया, उन्हीं का लीडर बन गया। एंड हिज पार्टी यानी जैकोबिन्स वन
एंड मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर बिकेम द लीडर। जैकोबिन्स जीते ना, यही तो हाँ। कहा जाएगा जब एक पार्टी जीतती है। सर जैकोबिन फ्रांस के थे। अब देखो सर बताओ तो। अभी बताते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं तब तो बताएं, पढ़ के तो सुना रहे हैं। सर, मैक्सिमिलियन इसके रॉबेस्पियर बाद जैकोबिन्स वन, जैकोबिन्स क्लब जो था उनकी पार्टी, वन इलेक्शन है ना, यस सर। पार्टी मेंबर्स, सर अभी तो अपने का ये क्लब तो उसी के जब क्लब कोई होता है तो उसके मेंबर भी होते हैं। इससे क्लब चाय काफी पीने के लिए नहीं होता है कि जाके स्नैक्स खा लिए, उसके वो लोग खेलने किसी कूदने बात के लिए भी करते हैं। तो वन इलेक्शन जीत गए, उसके पार्टी के मेंबर खड़े हुए, इलेक्शन जीत गए। अब इसके बाद क्या हुआ, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर नाउ 1793 सर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के बाद क्या लिखा आपने? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है, वो डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज ए, वो इलेक्टेड हो गया, वो जीत भी गया। मैक्सिमिलियन वाज डिक्लेयर्ड एज किंग। सर डिक्लेयर्ड एज लीडर। लीडर भी हो सकता है या वहाँ का सर, जो dictator। टॉप रिप्रेजेंटेटिव, डिक्टेटर नहीं, अब ये वर्ड नहीं आएगा, अब ये रिपब्लिक बन गया। जैसे हमारे यहाँ का जो मुख्य है वो कौन है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट PM है, मोदी। तो अब जो वो नाम है वो आने वाला है। मैक्स अब जरा देखो, प्रेसिडेंट नहीं, मतलब एक तरीके से प्रेसिडेंट मोदी सब चला रहे तो? हैं, प्रेसिडेंट को सिर्फ अप्रूवल दे रहे हैं। नहीं, ये नहीं पढ़ता। अब ये देखिए, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वाज इलेक्टेड एज लीडर ऑफ कन्वेंशन, वहाँ कन्वेंशन आ गई, हाँ तो नाउ कन्वेंशन वाज इन पावर, हाँ मतलब कि अलग अलग है। अब जैसे यहाँ पर पहले क्या थी, एब्सोल्यूट मोनार्की थी, फिर उसके बाद क्या आई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अब आ गया कन्वेंशन। अच्छा। अब क्या आएगा, कन्वेंशन। कन्वेंशन में जो संसद है उसको कन्वेंशन कहते हैं, जैसे हमारे पार्लियामेंट कहते हैं, तो वहाँ पर उसे क्या कहेंगे, जो 745 मेंबर्स हैं उनको क्या कहोगे, कन्वेंशन आ गया। यानी अब सारी शक्तियाँ उन्हीं के हाथों में निहित हो गई, ऑल पावर्स वर, ठीक है, नाउ अंडर द कन्वेंशन, ठीक है। सर क्या ये समझ? फिर से समझो, मैं सारे लोग जो चुन के राजा तो रहा नहीं, तो अब की सारी पावर किसके पास आ गई, कन्वेंशन के पास। मैक्स So सर now- रिपब्लिक नहीं बोल सकते? अभी सुन ले, तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने नाउ फ्रांस एज रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आ गया, हाँ। उसने कहा गया अब फ्रांस रिपब्लिक है, आज से जो चुना जाएगा वही उसी का ही बनेगा। शासन होगा। होगा। सो नाउ was declared as a representative head of representative of convention। जो कन्वेंशन है अर्लियर इट वाज कॉल्ड नेशनल असेंबली, हाँ। लेकिन अब उसका क्या नाम हो गया, कन्वेंशन। क्योंकि अब राज्य की भी पावर उसके पास है, तो नाम बदलना पड़ेगा कि नहीं। हाँ। पहले राजा भी था, वो भी था, अब राजा नहीं रहा, वो तो बंधक हो गया, तो अब उसे क्या कहा जाएगा, कन्वेंशन। ऑफ कन्वेंशन। कन्वेंशन का क्या मतलब है, संसद। दैट इज इलेक्टेड मेंबर्स, जो 745 इलेक्टेड मेंबर्स, दैट इज अर्लियर इट वाज, साची बात ना करो, अर्लियर इट वाज नेशनल असेंबली, हमसे पूछ लीजिए असेंबली, तो अब कन्वेंशन हो गया, तो वो हेड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कन्वेंशन हो गया ना, ठीक है। ही डिक्लेयर्ड फ्रांस एज रिपब्लिक, उसने क्या बता दिया कि फ्रांस में जो चुना जाएगा उसी का शासन होगा, ये फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। ही डिक्लेयर्ड फ्रांस एज रिपब्लिक, रिपब्लिक। और सर ईयर या कुछ डेट? अभी बताना है, ये 1793 में इसने ये काम किया। 1792 में ना, 1792 में इलेक्शंस हुए, टेरर खत्म हो गया। 1793 सर ये 4 साल ले रहा है, एक ही साल का। हाँ, और राइना टेरर 2000 से। अभी बताओ, सारी चीज बताओ।
मैं फिर से एक बार सर confirm कर लास्ट लूं। में सर जो जब तक ये रात 4 आया था सर इतना चलो अभी आप चले जाओ और चॉकलेट लो मुझसे। 5 बजे तो क्लास हुई है, 6 बजे आप पढ़ाने लगे। 5:30 तो 5 को चलिए सो अब सितंबर 1972 में ये काम हुआ। सर कन्वेंशन के बाद क्या है? कौन सा काम? कन्वेंशन जो था अर्लियर उसे नेशनल असेंबली कहा जाता था, लेकिन राजा के होस्टेज होने के बाद अब उसी के यहाँ पावर आ गई। सर अभी तक तो तो युद्ध ही नहीं हुआ। यानी 3 चीज देखो, सबसे पहले क्या थी? सर आज के इतना ही पढ़ा तो फिर ऊपर से जाएगा। और फिर दूसरा क्या है? उसके बाद है सर डेमोक्रेसी। उसके बाद कन्वेंशन और उसके बाद रिपब्लिक। कन्वेंशन, उसके बाद रिपब्लिक, अरे रुक जाइए, ठीक है, फिर डायरेक्टरी, डिक्टेटर। ठीक है। अब इसके बाद जो आएगा वो आएगा, ठीक है। सो ये कब था? यानी इसका स्पैन बताओ। मोनार्की 1782। ये देखो 1779 89 तक 89 के बाद ये आया। हाँ और ये कब आया? 98 सितंबर 1792। हाँ और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कब आई? कब उसने एक्सेप्ट कर दिया था? क्या 4 अगस्त? 4 सर 4 अगस्त अगस्त सर 1789 1789 को उसने बोल दिया भाई ठीक है हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि आपने 20 जुलाई को आक्रमण किया था बास्टिलियन पे, इसलिए हम स्वीकार करते हैं। अब ये देखो कन्वेंशन, अब यहाँ से क्या आया? कन्वेंशन। तो इसके बाद रेन ऑफ टेरर रहा 1793। 94 सर तक का। 1794 तो 94 तक ये रहा, 94। 94 तक रेन ऑफ टेरर था। फिर डायरेक्टरी आ गई, और डायरेक्टरी के बाद फिर नेपोलियन आया। ओके, डायरेक्टरी का भी थोड़े समय तक शासन रहा, 1 साल तक रहा होगा। अब ये नाउ नेपोलियन बोनापार्ट कब आया वो चीज मैं आपको बताएं। देख के बुक में बताओ नेपोलियन कब आया। वो ऐसे ही डायरेक्टरी का कब? 1804 हाँ 18, ये सही है। 1804 में नेपोलियन आया। फिर लिखो सर मिलिट्री रूल। 1815 तक शायद 1840 समझ आया? तो अब यहाँ पर अगर मैं के 2 पैराग्राफ सुनिए, अच्छे से नहीं जब मैं आपसे कहूँ कि फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, तो वो पीरियड से आप कन्वेंशन से डायरेक्टली तक समझिए। ये कौन सा है? फर्स्ट रिपब्लिक समझने हैं ना आपको? तो फर्स्ट रिपब्लिक और इसे एक्सटेंड कर सकते हो मिलिट्री रूल तक, वहां तक भी रिपब्लिक रहा। फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। इसके बाद सत्ता किसके हाथ में चली गई? नेपोलियन क्या सैनिकों बोनापार्ट। के हाथ में? जो कि नेपोलियन बोनापार्ट खुद एक लीडर ही था सेना का, पार्ट। और उसने अपने आप को वहां का हेड बना लिया। डिक्टेटरशिप। तो ये फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ सर, फ्रांस वो कितने दिन छोटे तक थे रही? ना। 92 से 04 तक रही, 8 4 12 साल। सर वो 5 लोग होते थे। हाँ, तो अब इतनी बात आपको समझ में आई? इस चीज को पहले वीडियो में देखो, फिर आगे बढ़ो। सर आप अपने वाले वीडियो में दिखाना सर आप टेस्ट मतलब सुबह ले लेना कल। हाँ ये सर। सही कह रहे हैं। क्यों? हाँ अब हाँ, देखो। सर जाना है हमें कहीं। बिल्कुल। सर लेट हो गई है। अच्छा। 4:30 बजे पता क्लास था। और सर आप आए भी लेट सर, हमको जल्दी आके क्या कर सर हम कड़कती अभी रुको। मैं बिल्कुल, मुझे आपके कष्ट का अनुमान है और मुझे दुख भी बहुत होगा। अब तो ठीक है। सर प्लीज सर दूसरा वीडियो दिखाना आप वाला। हाँ सर सर कुछ ऐसा मतलब तड़कता भड़कता। अभी रुको। नाउ सर फोटो से मन नहीं लगता। ओके, इसको तो पूरी दिन दिखा दो। ऐसे on the monarchy कैसे डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में किंग बना तो उस समय उसका खजाना खाली था। द ट्रेजरी वाज एम्प्टी।
सो फ्रांस का किंग लुई 1 से लुई 16 तक लगातार राजा बनते रहे। लुई 18 इनकी लेकिन ये खराब कैसे चल रहा है? बनते रहे। लुई 18 इनकी बूर्बो डायनेस्टी का लास्ट किंग था। लुई 16 ने ऑस्ट्रिया की हैब्सबर्ग एम्पायर की क्वीन से शादी की जिसका नाम मैरी एंटोनिटी था। सो ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग एम्पायर की ये प्रिंसेस थी जिससे लुई 16 ने मैरिज की। यहाँ तक बात समझ में आ गई? Now, this is the procession of marriage between Louis XVI and Marie Antoinette. यहाँ तक बात These were two different dynasties. ये सब हो गया था। लुई 16 को देख लिया, आगे बढ़े। ये लुई 16 हाँ, Louis 16 प्रिंस पैलेस ऑफ वर्सलीज में रहता था जो बहुत भव्य महल था और मैरी एंटोनिटी उसके के बच्चे 3 हैं। बच्चे थे। आगे बढ़ो। पास के ही टेनिस कोर्ट में चले गए, वो वहां से वॉकआउट कर गए और वहां से फिर वो पास के ही टेनिस कोर्ट में चले गए जो पैलेस ऑफ वर्सलीज के पास था और वहां पर एबे सीज और मिरावियो ने ये ओथ ली कि जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिश नहीं करेंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने इस असेंबली का नाम नेशनल असेंबली दिया। नाउ अब एक नेशनल असेंबली बन गई और उसने स्टेट ऑफ जनरल स्टेट को डिफाई किया। ये कौन है? तो ये भी मिरावियो भी एक नोबल फैमिली का था जो कि सरकारी सुख सुविधाओं को नहीं लेता था और वो एक रिवॉल्यूशनिस्ट था। अरे छोड़ो। उस समय फ्रांस में आकार बढ़ा हुआ था और महामारी। ये देखिए सब क्या हुआ कि बैड हार्वेस्ट, स्कैर्सिटी ऑफ फूड है, फूड प्राइस का राइज हुआ, लोगों में राइट्स हुआ, लोग मरने लगे और इसकी वजह से वहाँ पे क्या हुआ? ठीक है, डिसकंटेंट हुआ, लोगों के बीच में असंतोष की भावना जागृत हुई। अब आगे देखिए कि जो बढ़ रहा था तो लोगों के अंदर एक तरीके का डिसेंट ये था, क्या है? वो सरकार के विरोध में आ गए। औरतें बेकरी में लंबी लंबी क्यू लगाए रहती थी ब्रेड वहाँ के झगड़ा होता लिए, रहता तो था। सरकार मैनेज नहीं कर पा रही थी। खाद्यान्न का भी अभाव था। ये क्या है? जो बड़े बड़े नॉमिनिटीज थे, सामंत थे, वो टैक्स दिया करते थे, हैवी टैक्स, उसको स्पाइडर बनाया गया है इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब यहाँ से देखो, had a meeting at यहाँ से various देखिए places थोड़ा सा, for this. यहाँ से थोड़ा सा Palace. यहाँ से अल्टीमेटली नेशनल असेंबली ने लुई 16 का ट्रायल किया। अब यहाँ और से देखो, उसको गुलोटिन कर दिया गया। ये यानी ये ट्रायल हो रहा है, सामने लुई 16 खड़ा है और जब मैक्सिमिलियन राजा बना है, सामने कहीं लिखा है कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर राजा बना? Yes, sir. नहीं लिखा। तो लिखो इस बात को कि इन देखो कब बना राजा, ऐसा लिखा तो लिखा है ना सर, लिख लें। वो के 1792 मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब सो 21 सितंबर क्या बोल रहा है? देखो, राजा खुद है। 21 सितंबर he was elected head of elected representative। ईयर क्या? सर वो तो लिखा है 1 ना सितंबर 1792। सर, वो देखो। हाँ, ये लिखा ही है ना। हाँ, अब तो लेकिन डेट नहीं लिखी ना। he declared France as republic, so he So, was हाँ, तो वो- डेट नहीं लिखी, यही लिख देते नहीं। हाँ so on 21 सितंबर Maximilian Become king, किंग नहीं बना, leader। हाँ, रॉबेस पर फिर उसका बेटा आएगा क्या फिर? became head of, यही तो became head हो गया। और उसने क्या किया? हेड बन गया और ट्रायल्ड, किसका ट्रायल किया देखो, एंड ट्रायल्ड, ट्रायल किया एंड लुईस 16 वाज ट्रायल्ड और फिर क्या हुआ? एंड गुलोटिन, ऊपर से एक गिरता था, सर, ऐसे हाँ था। सर गर्दन से और डक से जो भी वो गिरता था तो गर्दन उछल के दूर गिरती थी, सामने बकेट रखती थी, उसी में गिर जाती थी। सर समझ आई बात कि नहीं? इसी में तो इन्वेंट की थी, देखा सर, था ना गुलोटिन। सर। सो वाज ट्रायल्ड एंड गुलोटिन सर
Later on his wife was also guillotine. सर उसकी पत्नी भी थी। हाँ, his wife. सर तो रॉबिन्सन ने अपनी पत्नी को क्यों मरवाया? अरे अपनी पत्नी बाद में लेटर ज्यादा बोलने से यही होता, ज्यादा बोलना कम समझना। Also guillotine करा दिया। Later on many of the clergies and nobilities were guillotine। सर मेरे क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों का क्या हुआ? मास ट्रायल करता था, बोलता था 1000 क्लर्जी बुलाओ, ये सभी अपराधी गुलोटिन करो, एक एक का नहीं करता था, मास ट्रायल। लेटर ऑन मास ट्रायल, बहुत बड़े बड़े ग्रुप का ट्रायल किया गया ऑफ क्लर्जीज, एंड क्योंकि अब जैकोबिन्स की सरकार आ गई थी ना, लिबरल्स वर इन पावर, क्लर्जीज एंड नोबिलिटीज वर killed। देखो, मास ट्रायल ऑफ क्लर्जीज एंड नोबिलिटीज। सर आपने अपनी स्पीड क्यों कम कर दी? नहीं, हम चेक कर रहे हैं, इसी के साथ अगर बोलना पड़ जाए ना वो ठीक हो तो। नोबिलिटीज वाज डन एंड गुलोटिन। सर ये इसीलिए तो इवेंट सर नीचे का मिटा दो। गुलोटिन कर दिए गए सबको, ठीक है। दोस्त, सर बच्चों का क्या हुआ? हाँ, बच्चों को छोड़ दिया जाएगा, अभी थोड़ा रुक जाओ, आप लोगों को थोड़ा गुलोटिन सर वो कर, इतना कातिल थोड़ी ना था जो बच्चों को मारेगा। ठीक है, गुलोटिन कर दिया गया। Those who opposed his act, heinous act, उसके इस तरीके से नृशंस हत्या का जिसका भी विरोध किया, उसको भी उसने गुलोटिन कर दिया। Those members of his party, और जरा अपनी बुक में देखो, जॉन पॉल मारत का भी चित्र बना हुआ है। Those members of his party who opposed his act were also, उनको भी क्या कर दिया गया? गुलोटिन, उनको भी मार दिया गया। इतनी बात समझ में आ गई? So this period from 93 to 94 was called reign of सर एक ही terror। साल हुआ था, 93 to 94 या 92 to 93, कोई एक साल ही हुआ। एक साल है, अब 92 के सितंबर में बना था, हाँ। अब 3 महीने बाद वो फॉर्म में आ गया। So the period of सर अब तो छोड़ दो। 1793 to 1794 is called रेन ऑफ टेरर। reign। Reign of terror। जो दिस पीरियड, द पीरियड ऑफ दिस, जो एक साल वो रहा ना, करीब करीब एक साल, उसे क्या कहते हैं? आतंक का साम्राज्य, रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर कहते हैं। लेटर ऑन ही वाज, उसको भी क्या एब्डिक्टेड कर दिया, उसको उसके पद से हटा दिया लोगों ने, और उसका भी गुलोटिन। एंड मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वाज गुलोटिन। लेटर ऑन सर किसने मारा पर उसको? है, मतलब किसने उठाया? उसका वो स्टेट जनरल असेंबली, स्टेट वो जो नहीं है, असेंबली ऑफ स्टेट जनरल शुरू से चली आ रही थी, हाँ। जो 300 मेंबर, उन्हीं में ट्रायल होता है। लेटर सीधे रोज ऑन मारता था। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वाज, उसे क्या किया गया? एब्डिक्ट कर दिया सर ये डेली ऐसे मारता था क्या? एंड ट्रायल, हाँ, ट्रायल एंड गुलोटिन। सर पर उसको किसने मारा? अभी दिखा रहा हूँ। सर उसको सर वो सर जो मेंबर्स थे शायद उन्होंने ये देखो, His head was choked, executed. चोक। Now these were the टेनिस कोर्ट जिसमें मीरा व्यू और अभी सैबी ने हिस्सा लिया और शपथ ली। ठीक है वो। These are John Locke and Rousseau. These were two philosophers जिन्होंने नेशन की अवधारणा प्रस्तुत की कि नेशन क्या है, हर एक को आजाद, कौन सी बात कही गई? वेरियस प्लेसेस, और राजा के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, ये देखो। नहीं रह गई थी। ये सारे सिंबल्स हैं, दिखाए जा रहे हैं कि कैसे नेशनल असेंबली ने खुद को स्वतंत्र करने की ठान ली थी। Now there is the Habsburg France, Empire ब्लू देख रहे कलर हो? में फ्रांस का मैप दिखाया गया है, उसके ठीक बगल में 1790 येलो कलर का ऑस्ट्रिया है। So this is the
ये सिंहासन है जिसमें लुई 16 और मैरी एंटोनिटी की मैरिज हुई थी। ये सिंहासन है क्या? इट वाज अ वेरी लीजर्ड पैलेस। अल्टीमेटली नेशनल असेंबली ने लुई 16 का ट्रायल किया और उसको गुलोटिन कर दिया गया। हिज हेड वाज चोक्ड, ट्रायल क्यों होता है? एग्जीक्यूटेड। कोर्ट मार्शल। नाउ दीज वर द टेनिस कोर्ट ओथ जिसमें मीरा व्यू और अभी सेबी ने हिस्सा लिया और अरे तो शपथ फिर से ली। चल गया। हाँ चलने दो। अब ये देखो These are John Locke John and Locke Rousseau. ने two These were treatises two of government philosophers लिखी। जिन्होंने नेशन की और the अवधारणा spirit प्रस्तुत of की कि Locke नेशन किसने क्या है। लिखा? हर एक को आजादी मिलनी चाहिए और राजा के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। किसने लिखा? जॉन, देखो अब ये देखो जो जॉन पॉल मारत था वो क्या क्या था? वो सर जीन है। एक फ्रेंच रिवोल्यूशनरिस्ट था, जर्नलिस्ट था सर, और जीन पॉल राइटर मारत था। राइटर था। तो ये जॉन पॉल मारत सर ने क्या? जीन है। हाँ ठीक है। तो जीन पॉल मारत को कॉमन ही बोलते थे 9th अब में। देख लो, अभी हम देख लेंगे जो भी लिखा होगा, ठीक है। हाँ। तो इसने बोला कि आप ठीक नहीं कर रहे हो। हाँ। आपकी बुक में लिखा है क्या जीन पॉल मारत के सर बारे में? 10th में तो सर साहित्य में नहीं है। तो इसने भी बोला, तो क्या मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर ने इसको भी गुलोटिन कर दिया? जरा देखो। वो सब पता नहीं। Moral, it was also a lead role player in French Revolution. Women also participated in French Revolution. They had a meeting at various वो भी places चाहती थी कि उन्हें वोटिंग for राइट्स, this. उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं थे ना। French Revolution was a power of common against nobilities. So there were riots, there were ये कौन revolts सी पिक्चर है? against बास्टिल nobilities. ये- Buildings were burnt. जो सरकारी बिल्डिंग थी वो जलाई गई। पब्लिक ने ऑफिशियल बिल्डिंग पर अटैक किया। तो ये अटैक कब की बात है? यही सब है। बास्टिल जेल पर अटैक किया गया 1789 बास्टिल जेल बहुत पहले में की और बात उसके है। हथियार लूट लिए गए। फिर से सुनो। 1789 में ही स्टेट ऑफ जनरल असेंबली की सुनो, मीटिंग। ये बास्टिल जेल को इससे मत मिलाना, क्योंकि बास्टिल जेल के अटैक के बाद क्या बना? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी। अब पब्लिक ऑफिशियल मीटिंग में इन्होंने अटैक किया। पब्लिक मीटिंग में किसने अटैक किया? ये जैकोबिन्स ने। और इसके बाद क्या हुआ? राजा को मतलब पब्लिक बिल्डिंग, ऑफिशियल बिल्डिंग, जैसे गवर्नमेंट के संस्थान होते हैं, हाँ। गवर्नमेंट जिससे चलती है, जैसे सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, वहाँ पे उन सब क्या? बिल्डिंग पे किसने अटैक किया? रॉबिस्पियर। जैकोबिन क्लब ने। और सिर्फ ट्यूलरीज पे हमला नहीं हुआ और वहाँ की बिल्डिंग में हुआ। ये पहले की घटना है। ये बास्टिल जेल को ढा रहे हैं। लुई 16 वाला। ये वो है जब, इतना बड़ा जेल है। हाँ बहुत बड़ा जेल था। ये फोर्ट था, फोर्ट को बना दिया था जेल, उसको इन्होंने तोड़ दिया। कैसे? ये तब का था, कब का है बताओ? आपसे जो वो 20 जुलाई की घटना। हाँ 20 बास्टिल जेल वाली पहले है, और एक इससे थोड़ा सा पहले जो था वो क्या था कि पब्लिक बिल्डिंग ढाई गई, वो जैकोबिन क्लब ने किया। समझ में आ गई ना बात? सर ये जैकोबिन क्लब तो अभी बना था। अभी बना था। ये पिक्चर गलती से यहाँ आ गया है। बात समझ में आई? बास्टिल जेल जो अभी आप देख रहे हो ना, ये पहले गिराया गया था। कब गिराया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से पहले। हाँ 14 उसी जुलाई के को। बाद 20 जुलाई को गिराया गया था। तभी तो लुई 14 16 जुलाई को बास्टिल जेल पे अटैक हुआ। 14 जुलाई ना, 14 तक उसी कितना था? 14 जुलाई। 14 जुलाई को था। असेंबली हुई और थी। उसके बाद अभी जो ऑफिशियल बिल्डिंग को तोड़ा के आग लगाई गई, वो किसने किया? सर, जैकोबिन जैकोबिन ने। अब आगे देखो। सर टाइम हो गया। और रुको 2 उसी मिनट। समय नेशनल असेंबली का गठन हुआ था और उसी समय बास्टिल जेल ये पर बास्टिल जेल। हमला हुआ था। ये कॉमन पीपल ने, एजिटेटेड लोगों ने वहां हमला किया और हथियार लूट लिए हाँ बास्टिल टू जेल। रिवोल्ट अगेंस्ट नॉबिलिटीज। ये ओलंपिक डिगोजस कौन है? सर ये Now, और सर this is a revolutionary woman, Olympi de Gouges. रॉबिस्पियर उस समय ये है जैकोबिन्स क्लब का मेंबर था ये। और जैकोबिन्स क्लब नोबिलिटीज और किंग के खिलाफ बनाया गया क्लब था ये जिसके कौन सा क्लब मेंबर है? की ड्रेस इस तरीके की थी। जैकोबिन्स क्लब है, फटा हुआ पैंट। ऐसी ही है, फटी है। So this was the Jacobins dress lady. code of Jacobins Club. ये एक तरीके का रिवोल्यूशनरी पीपल का क्लब था जो नेशनहुड पे यकीन रखते थे ये कौन है? कि देश को नेशन बनाना है, किंग के अंडर में नहीं होना चाहिए। सही है। पीपल कैन रूल। दिस इज रॉबिस्पियर। रॉबिस्पियर जो इसका एक मेंबर था। समझ में आया ना? रॉबिस्पियर देख लिया? Now
Now, the Marat was also a revolutionary generalist. ये देखो किसका सर है? रॉबेस्पियर ने लुई 16 का सर काट दिया और खुद एज ए कन्वेंशन उस समय की एक संस्था बनाई गई जिसका अभी देखो ये सर किसका कटा है? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का सर बाद में कट गया। आगे आइए, हैं? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का सर भी गुलोटिन कर दिया गया जैसे बहुत अच्छी दिखती है। सर ये इसका देखो, सर कटा हुआ फिर भी ये एक्सप्रेशन देखो कैसे दे रहा है? ये इसका एक मेंबर था। सुनिए जरा। Now, the Marat was also a revolutionary generalist. ये किसका सर है? रॉबेस्पियर ने लुई 16 का सर काट दिया और बाद में उसका भी सर काट दिया ऐसे गया। लुई 16 का सर अपने आप ही बोला। अभी अभी पिक्चर नहीं दिखाई, पीछे चित्र नहीं मिल रहा है, पहचान नहीं ये रहा। किसका बनाया हुआ है? वो उसका ट्रायल हो गया, उसका चेहरा नहीं दिखाया जा रहा है, बट इट इज मैक्स नीचे लिखा भी है ना रॉबेस्पियर, लिखा नहीं है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। सो इट वाज पहले लुई 16 का काटा गया। लुई 16 का भी चेहरा देखे हो कि नहीं? 8-10 पिक्चर दिखाई नहीं। है। और जिस लंबी नाक वाला कौन है? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अभी पीछे नहीं दिखाया, हाँ सर। ये देखो अब सर, क्या- अरे सर कटा हुआ नहीं दिखाया सर ना। लुई कोई बात नहीं। कटा हुआ सर दिखाना। ये देखो ये है, ये इसको मिलाओ, क्या उसी से चेहरा नहीं मिल रहा? हाँ। फिर इसमें तो थोड़ा मोटा दिख रहा अब था। देखो ना, ये देखो is known as reign of terror of ये सर दिखा रहे, वही है 1793 लोगों को दिखा रहे कि सर। और अल्टीमेटली लुई ये 16 देखो। का सर काटा गया, फिर और सबको लोगों ने दिखाया। त्रस्त आकर रॉबेस्पियर का भी सर ये सर गुलोटिन कटा। कर दिया, रॉबेस्पियर वो भी का। काट दिया। इस तरीके से रेन ऑफ टेरर का अंत हो गया। और इस क्लास का दिस भी इज अंत। गुलोटिन जिसमें ऊपर थैंक यू सर। हिस्ट्री प्लीज सर। हाँ हाँ जरा ये किए चिप्स नहीं है, 2 चॉकलेट क्या? रेन ऑफ टेरर का अंत हो गया। तो दिस इज गुलोटिन जिसमें ऊपर से एक लकड़ी का तो वैसे बैठ जाते हैं, एक नहीं देते हैं हम। क्या सर वो पुराना वाला भेज दिया। अटैक कर दिया पुलिस ने। वो भी कोई भी जो बिल्डिंग होती है ना गवर्नमेंट का सिंबल, उसका विरोध करने के लिए करते हैं। कहीं भी जहाँ भी दिखा तो पुलिस ने अटैक कर दिया। वो भी बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी, ऐसा नहीं अभी दिखाएंगे, ठीक है? तो वहाँ पे अटैक किया, वो भी बड़ी बिल्डिंग थी, बहुत बड़े एरिया में, तो अटैक किया। लेकिन और सर इसको सर में जा। अब हो सकता है कि वर्षलीन में क्या मतलब इतना डिटेल में दिया नहीं गया है। वहाँ पे अटैक किया, इसको बंद करना। अब क्या रीजन है, कहाँ से बनाया? क्या? हाँ? डिक्टेटर, जो डिक्टेटर है वो भी एक तरीके से मोनार्की, जैसे कभी मान लो कि एक सत्ता का शासन आता चला जाता है डायनेस्टी, तो मोनार्की कहते हैं। और डिक्टेटर का मतलब कि एक नेपोलियन एक सेना का बन गया, उसने कहा हम डिक्टेटर हैं, वो डिक्टेटर हो गया। बीच में ही कोई बन जाए कहीं से उठ के, अभी फिर उसको मार के कोई और बन जाए। एक होता है कि डायनेस्टी चले, तो वो मोनार्की कहलाती है। अब मान लो जैसे कोई है, आप ऐसे कोई सब के बीच में चलो चुपचाप बैठो, ऐसे करो, ये करो, तो वो डिक्टेटर होता है। राजवंश न चले, एक आदमी शासन करने लगे, जो मर्जी सो करवाए, उसको डिक्टेटर कहते हैं। है डिक्टेटरशिप है, लेकिन उनके पिता शासक नहीं थे, तो इसलिए वो डिक्टेटर कहलाए कि मोनार्की नहीं कहलाए। ओके सर, ओके, वेलकम।